नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है बीपीएससी एईडीओ यानी बिहार शिक्षा विभाग में जो सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी का 935 पदों पे जो वैकेंसी निकाली गई थी उसका की एग्ज़ाम डेट क्लियर हो गया है। तो इसमें हम फुल डिटेल जानेंगे कि कैसे अटैम्प्ट करना है और क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है, सिलेबस क्या रहने वाला है, कितनी वैकेंसी है और आपका जो मेरा सूची बनेगी यानी मेरिट लिस्ट वो कैसे बनने वाली है। तो एक एक करके हम देखेंगे। जैसे देखिए, नोटिफिकेशन जब आपने देखा होगा उसमें था कि ये रहा सहायक शिक्षा विभाग का जो है पदाधिकारी 935 पोस्ट इनमें थी, अलग अलग कैटेगरी में वैकेंसी देख सकते हैं, ये निकाली गई थी। ठीक है, इसमें अच्छी बात ये थी कि इसमें एक ही एग्ज़ाम है। ठीक है, एक ही एग्ज़ाम है मीन्स कि एक एग्ज़ाम पे ही सिलेक्शन होने वाला है आपका। ठीक है, अब देख सकते हैं यहाँ, और ये जो वैकेंसी है लेवल 5 की वैकेंसी, यहाँ देख सकते हैं वेतनमान स्तर 5 यानी मूल वेतन 29,200। 29,200 कहने का सेंस है कि आपकी जो लगभग सैलरी अगर अंदाज़ा बने, अगर यहाँ डिटेल में नहीं देखेंगे तो 50 से 55,000 इतनी बनने वाली है। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे। देखिए चयन प्रक्रिया, तो किस हिसाब से इसमें एग्ज़ाम पैटर्न है वो हम देखेंगे। इसमें देखिए एक ही एग्ज़ाम है, कहने का सेंस है कि दो पार्ट में एग्ज़ाम लिया जाएगा। सबसे पहले सामान्य भाषा, ठीक है, जनरल लैंग्वेज जो है उसमें है अंग्रेजी और हिंदी दोनों है। और दोनों में देखिए प्रश्नों की संख्या कितनी है, 100, 2 घंटे का समय रहेगा और 100 नंबर का ही रहेगा, यानी पर क्वेश्चन एक एक नंबर का होने वाला है। ठीक है, क्वालिफाइंग मार्क्स है। और ये जो है लैंग्वेज वाला जो पेपर है इसमें आपको सिर्फ पास करना है। ठीक है, वो ये देखना चाहते हैं कि मतलब मिनिमम जो है आपको नॉलेज है या नहीं है, इसका मेरिट लिस्ट से लेना देना नहीं है। ठीक है, इसमें आपको पास करना है। यहाँ देख सकते हैं क्वालिफाइंग, अगर 100 में 100 मिलाएंगे तो कोई इसमें आपको फ़ायदा नहीं जिससे मिलने वाला है। ठीक है, बस इसमें पास करना है। मेन जो सिलेक्शन है पॉइंट नंबर 2 और 3 पे सामान्य अध्ययन, इसमें देखिए 100 क्वेश्चन है, 2 घंटे का समय है, 100 नंबर का होगा। और ये जो एप्टीट्यूड टेस्ट है जिसमें से कि रीजनिंग और मैथ्स दोनों होता है, इसमें क्या है कि 100 क्वेश्चन इसमें भी रहेंगे, 2 घंटे का समय रहेगा और 100 नंबर का रहेगा। पर क्वेश्चन 1 नंबर है। इसका कहने का सेंस है कि जनरल एग्जाम में देखते हैं कि 1/4 नेगेटिव हो जाता है, लेकिन नहीं, यहाँ जो है थोड़ा सा अलग है। 1/3 एक यह नेगेटिव मार्किंग है। तो इसका भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि अगर 3 क्वेश्चन आपके गलत होते हैं तो एक जो सही है वो भी चला जाएगा, इसलिए 1/3 जो है वो नेगेटिव मार्किंग है। तो ये ध्यान से भी आपको अटैम्प्ट करना है। और मेरे हिसाब से जब ये एग्ज़ाम होगा तो इसमें समय की कोई कमी नहीं होने वाली है, क्योंकि सामान्य अध्ययन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें से कि अगर आपको आता है, और लैंग्वेज भी मैं बोल सकता हूँ कि लैंग्वेज और जीएस का ऐसा पेपर होता है कि अगर आता है तो भी, नहीं आता है तो भी आगे बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, इसमें ज़्यादा समय लगता नहीं, और 100 क्वेश्चन 2 घंटा काफ़ी समय है, पर क्वेश्चन में 1 मिनट से भी ज़्यादा का समय है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसका जो है सिलेबस वो क्या है। देखिए सबसे पहले सामान्य भाषा का अगर हम देखें, इंग्लिश और हिंदी दोनों होने वाले हैं। ठीक है, इसमें से कॉमन से होगा, ग्रामर पूछा जाएगा आपसे, और ग्रामेटिकल और कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज आपका देखा जाएगा, हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, दोनों में। मेन देखते हैं जिसमें सिलेक्शन होने वाला है वो सामान्य अध्ययन है और योग्यता है। अब देखिए इसमें सामान्य विज्ञान है, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय जो समसामयिक घटनाएं हैं, करंट अफेयर हो गया, इतिहास, भूगोल और बिहार में खास करके, और उसके बाद फिर है भौगोलिक संरचनाएं, नदियां हैं। मतलब जैसे आप कॉमन जीएस का जो तैयारी करते हैं या कर रहे होंगे वही है, सिर्फ स्पेशल इसमें है क्योंकि ये बिहार की वैकेंसी है तो बिहार स्पेशल इसमें से पूछने जाने वाला है। दूसरा है सामान्य योग्यता एप्टीट्यूड टेस्ट, इसमें देख सकते हैं कि मैथ्स और रीजनिंग दोनों होने वाला है। इसमें भी ज़्यादा कुछ है नहीं। देखिए अनुपात है, औसत है, ब्याज है, और लाभ हानि, सदस्य, समानता, भिन्नता, आसान कल्पना, ये सब हैं। और दोनों का मर्जर होगा, मीन्स 100 क्वेश्चन में रीजनिंग भी होगा और मैथ्स भी होगा, दोनों। ठीक है, जिस हिसाब से आप देखते हैं कि किसी भी, जैसे एएसओ के एग्ज़ाम में भी आप देखते हैं इसी टाइप से पेपर होता है। तो इसमें अच्छी बात एक यही है कि सिंगल पेपर है, एक पेपर पर ही सिलेक्शन होने वाला है, इसलिए 2 बातें हैं कि मौका भी अच्छा है लेकिन कंपटीशन भी ज़्यादा है, क्योंकि एक ही है तो कट ऑफ हाई जाने वाला है, ऑब्वियस सी बात है। आप देख सकते हैं इसका जब एग्ज़ाम डेट क्लियर हुआ, पहले क्या था कि पोस्टपोन हो गया था, पहले जनवरी में एग्ज़ाम होना था तो वो तो पोस्टपोन हो गया। तो फिर एक और अभी जो नोटिस आया था कि अप्रैल में होगा, और साथ है यानी 14 अप्रैल, 15 अप्रैल, 17 अप्रैल, 18 अप्रैल और 20 और 21 अप्रैल, 3 दिन अलग अलग एग्जाम है। तो देख सकते हैं 14 अप्रैल वाले में कैसे कैसे पैटर्न क्या है एग्जाम का। 10 से 12 बजे का जो शिफ्ट है उसमें लैंग्वेज वाला पेपर होगा यानी सामान्य भाषा, और 2:30 से 4:30 बजे वाला जो होगा वो जीएस का पेपर होगा। और सेम इन्हीं स्टूडेंट्स का 15 तारीख को क्या है बुलाया जाएगा एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए। ठीक है, यानी एक बच्चे का 2 दिन पेपर होगा, क्योंकि एक साथ ही ये पेपर ले रहे हैं इसलिए 2-2 दिन करना पड़ रहा है इनको, समय की कमी है। फिर 17-18 में देखिए वही सेम पैटर्न है, पहले लैंग्वेज और जीएस का पेपर होगा, फिर क्या होगा कि एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, और 20-21 का भी यही है। इस हिसाब से आपको क्या है कि सब जितने भी एग्ज़ाम हैं सबका एक ही मंत्र है कि आपको अटैम्प्ट कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर लास्ट तक आपको विजिट करना ही करना है। आता है तो टिक करते जाएंगे, पहले इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन को, नहीं आता है तो मार्क करेंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि ऐसा कई बार होता है कि अगर आप शुरू से ही सॉल्व करते जाएंगे
तो हो सकता है बाद में इजी क्वेश्चन हो और आपके पास समय न रह पाए। इसलिए 1 से 100 तक आपको जाना है, इजी टू मॉडरेट को टिक करते जाना है, मॉडरेट हो और डिफिकल्ट हो उसको मार्क करना है कि सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड में हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि समय की कोई कमी नहीं है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी की वीडियो के लिए बने रहिए। जय हिंद।